किसी ने सच कहा है, संगीत हर व्यक्ति को तरोताज़ा कर देता है और हर टेंशन को ख़त्म कर देता है। कुछ ऐसे ही सुरों से लाखों दिलों के राज करने वाले मनोज तिवारी जी आज हमारे साथ है। पूछेंगे उनकी सक्सेस का क्या राज है और संघर्ष करके आज जिस मुकाम पर पहुँचे। कहते हैं मनोज जी, जिस तरह से कहते हैं भोजपुरी को आपने आगे बढ़ाया, अब जब पहुँचे हैं तो किस तरह से वर्तमान जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं संगीत दुनिया में, उनको कैसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं? देखिए, हमारा जीवन संगीत है और हमारा से मतलब सिर्फ मनोज तिवारी का नहीं, हम सभी का। हम सभी जब तनाव में होते हैं तो संगीत हमें बहुत राहत देता है। इसके साथ साथ संगीत कई लोगों को कैरियर भी देता है और उसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए बिग एफएम जैसे संस्थान के साथ में खड़ा हूँ। और मौका मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग मौका दे रहे हैं उन टैलेंट्स को जिनके अंदर स्टेज खोजने की जद्दोजहद है। क्योंकि संगीत जो है कोयले की खुदाई नहीं है कि खोदते खोदते फिर वहाँ ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ से आप जितना दिन खोजते जाइएगा उतना ही तरोताज़ा मिलते जाएंगे, और जैसा आपने कहा तरोताज़ा करेंगे संसार को। तो हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि टैलेंट को जगाना है और फोक को बचाना है। हम इसमें फोक को शामिल किए हुए हैं। आपकी एक फिल्म आ रही थी शेरशाह सूरी पर, वो फिल्म किस मुकाम तक पहुंची अब? शेरशाह सूरी अभी अटकी हुई है, क्योंकि शेरशाह सूरी का बजट थोड़ा सा जितना हो गया तो उसके कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आई है। बट अब जब मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ से शेरशाह सूरी को पूरा करना मेरे लिए और भी बड़ी चुनौती के साथ थोड़ी सी आसानी भी दिख रही है। मैं कुछ लोगों को, सरकार को जगा सकता हूँ और शेरशाह सूरी आएगी। आप कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उसके बाद उस समय भी भोजपुरी को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे और भोजपुरी को आपने 5वीं अनुसूची में शामिल कराया। अब आप सांसद हैं, सरकार आपकी, तो क्या आप भोजपुरी को और बढ़ावा में वृद्धि हो सकती है संघर्ष में? भोजपुरी अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। हम भोजपुरी में संविधान में शपथ नहीं ले सकते। बीच बीच में लोग तमिल बोले लागता, बांग्ला बोले लागता, लेकिन हमनी के भोजपुरी नहीं की जब बोल पावत। तो अगले 1 साल में हमारी कोशिश होगी कि हमारी सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में रख दे, ताकि भोजपुरी संवैधानिक भाषा हो जाए। आमिर खान की फिल्म जो आई पीके आई, उसमें बड़ा उसका विरोध भी हुआ। आप उसको किस नज़र देखते? क्या सेंसर बोर्ड को ऐसे सीन काटने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। आमिर खान का जो हिस्ट्री रहा है वो हमेशा कुछ यूनिक चीज़ करते हैं, और मुझे उस पोस्टर में कहीं से भी वल्गैरिटी नहीं दिखी है, आर्ट दिखा है। और जो लोग लगातार सेंसर बोर्ड में बैठ करके वल्गर सिनेमा को पैसे लेके पास करते हैं, वैसे लोगों को आमिर खान जैसी सोच के सामने थोड़ा सा संजीदगी के सोचना चाहिए। पीके का पोस्टर बहुत अच्छा लगा मुझे। पूर्व में भी आप कांग्रेस के प्रचार में आए थे। आप अगर कहें तो राजनीतिक होने से पहले आप कलाकार हैं, तो क्या कलाकार होने के नाते कभी दूसरे दलों के कार्यक्रम में साझा करेंगे मंच? नहीं, मैं जब किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था तो दोस्ती में आया, और जिन दोस्तों के लिए आया होगा उनको आज भी अच्छा मानता हूँ, मैं उनको बुरा नहीं मानता। लेकिन स्वतंत्र रूप से होना कई जगह जाने का कारण बन सकता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मुझे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना था, मैंने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, आपने वैसे तो बहुत से गाने गाए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर गाना कौन सा होगा? क्या दो शब्द हमारी जनता को, ऑडियंस को सुना सकते हैं? जी, गाने तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना कैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा आइए जाले जहां संसार में। क्या सुर गाया था मनोज तिवारी जी ने? इसीलिए कहा गया है कि संगीत जीवन है और सुर ही जीवन है। मनोज तिवारी जी ने इस बात को बखूबी कहते निभाया और बताया भी, और शायद यही वजह है कि सुरों के साथ वो संसद भवन तक पहुँचे। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ सुनील साहू, के न्यूज़ खबरों का सारथी। चलिए, एक टेंशन